हैं अब एक्सरसाइज पे। पेज नंबर है हमारे पास 63। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के उस पोर्शन से रिलेटेड हैं जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे नोट आउट करने हैं। इनके इमेजेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ये 3 सवाल आपने कॉपी पे लिखने हैं। नंबरिंग आपने 1, 2 और 3 ही रखनी है। ऐसे नहीं कि 2, 4 एंड 7 ऐसे नहीं करना, 1, 2 एंड 3 ही रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इनमें क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 पहले 4 सवाल ऐसे हैं जो कि हमने अभी आपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, एलैबोरेट दैम, कम टू पेज नंबर 57। अच्छा, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 57 पे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर है। ठीक है, सॉलिड की कितनी स्टेट्स हैं, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मैटर की 3 स्टेट्स हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने लिखना है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की हेडिंग देंगे आप। ठीक है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, उसके साथ फिर डायग्राम बना देनी है। नीचे लिक्विड्स, एनीथिंग से लेके स्पेसिफिक शेप, फिर पार्टिकल्स से लेके लूजली पैक्ड यहाँ तक लिखना है और साथ जो है आपने डायग्राम बना देनी है। उसके बाद आ जाते हैं गैसेस पे। गैसेस का आपके मोस्ट ऑफ द गैसेस से लेके ऑल डायरेक्शंस तक लिखना है और साथ में ये डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हो गया है। दोबारा देख लें, सॉलिड से लेके स्पेस तक, लिक्विड्स का एनीथिंग से शेप तक, फिर पार्टिकल से पैक्ड लूजली पैक्ड तक, गैसेस का मोस्ट ऑफ द गैसेस से लेके ऑल डायरेक्शंस, और तीनों डायग्राम्स आपने इनके साथ बना देनी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 है इसका आपको इमेज प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 4 को आप देख लें। व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच प्रोसेस। ठीक है, आपने आ जाना है पेज नंबर 58 और पेज नंबर 59 पे। पेज नंबर है हमारे पास 58। यहाँ पे हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। ठीक है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट, ऊपर ये हेडिंग देनी है और फिर आपने ये लिखना है नंबर 1 मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, व्हेन अ सॉलिड, यहाँ से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने लिखना है। उसके बाद है फ्रीजिंग, इफ़ वाटर, यहाँ से लेके फ्रीजिंग पॉइंट तक लिखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग। यहाँ पे आपने व्हेन यू बॉयल, यहाँ से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक, और फिर व्हेन वाटर वेपर से लेके कंडेंसिंग पॉइंट तक लिखना है। एक बार फिर नोट करें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर है, आपने ऊपर ये हेडिंग देनी है प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। उसके बाद मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग नंबर ए, व्हेन से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद फ्रीजिंग है इफ़ वाटर से लेकर फ्रीजिंग पॉइंट तक। फिर बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग है व्हेन से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक और व्हेन वाटर से लेके कंडेंसिंग पॉइंट तक। ठीक है, कोई डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ आपने ये लिख देना है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन 2 और 4, क्वेश्चन 2 और 4 का आपको इमेज मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आपको इमेज मिलेगा, वो आपने कॉपी पे एज सच जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं। और इसके अलावा जो है आपने जो काम आपको इस वीक में हाफ़ चैप्टर हमने पढ़ा है और हाफ़ चैप्टर की एक्सरसाइज की है, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद भी कर लेना है और नोट डाउन भी कर लेना है।